Just 1 minute. स एव वर्णा श्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणे युज्यमानो अविभागान अगृहत स्वेन तेजसा। नीतू माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते तो वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं ले लेता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब काल कृष्ण के स्वरूप वही बताते थे कि यदि कोई राजा भक्त होता है तो पूरा प्रजा को उसका लाभ मिलता है। यदि कोई राजा असुर बनता है तो उसकी जो दुर्गति है वो प्रजा के ऊपर ही पड़ता है। तो अब हम भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से देवताओं को जो आहुति मिल रहा था वो आहुति हिरण्यकशिपु स्वयं ले लेता था। अभी और प्रचंड जो प्रताड़ना हिरण्यकशिपु ने किया है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अकृष्ट पश्चातस्यासीत् सप्तदीपवती मही तथा काम दुग्धा गाव नानाश्चर्य पदम नभ। अमर निताय प्रभु अनुवाद पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है मानो 7 द्वीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकशिपु के भय से बिना जोते बोए ही अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार वह वैकुंठ लोक की सुरभि तथा स्वर्ग लोक की कामदुधा गायों की तरह प्रतीत होती थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती थी, गायें प्रचुर दूध देती और ब्रह्म आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। मैं कल जस्ट सुन रहा था इस चीज को कि जैसे भगवान कृष्ण जब इस जगत पे थे और भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाए और युधिष्ठिर महाराज की शासन काल में तो गाय इतना दूध देती थी कि मतलब वो जो मिट्टी है ना वो गाय के दूध से गीली हो जाती थी। परंतु यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे पृथ्वी डर मर के दूध देने लगी है। तो वो दो चीज होता है, एक तो कोई चीज प्रेम से होता है और एक तो कोई चीज फोर्स से होता है। तभी हिरण्यकशिपु का भय से पूरा पूरा त्रिभुवन मतलब 14 लोक में हर एक लोक में हर एक जो राजा हैं उनके कार्य ऑटोमेटिकली करते जा रहे हैं। रत्नाकरः च रत्न ओघन तत्पत्न्य च उर्मिभिः क्षारसिधुः घृतक्षुद्र दधिक्षीरमृत उदका। अभी सागर की बात हो रही है कि सागर का क्या स्थिति था। श्याम गोविंद प्रभु जी अनुवाद पढ़े। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नियों स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों को लहरों से हिरण्यकशिपु के उपयोग हेतु विविध प्रकार के पत्तियों की पूर्ति करते थे। ये सागर लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे। हरे एक्चुअली आप सबको पता है जब कृष्ण वृंदावन के अरण्य में जाते थे तो वो दृश्य कैसा था कि हर एक पेड़ कृष्ण की तरफ हो जाते थे और उनको कृष्ण को मैंगो अलग अलग फ्रूट्स देने लगते थे। और आपको पता होगा कि जब कृष्ण वृंदावन के अरण्य को जा रहे थे तो वृंदावन के जो मिट्टी है यदि वो सख्त होता था वो खुद नरम हो जाती थी ताकि कृष्ण का पैर में कुछ आघात ना हो। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से सागर नदियां हिरण्यकशिपु के इच्छा के अनुसार उपयोग होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भय का जो प्रवाह है ये पूरा त्रिभुवन में हिरण्यकशिपु ने जमा दिया है। विशाल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि हम सबों का अनुभव है, इस लोक के समुद्रों का पानी खारा है, किंतु इस ब्रह्मांड के अन्य लोकों के समुद्र इक्षु, सुरा, घी, दुग्ध तथा मीठे जल के हैं। नदियों की तुलना अलंकारिक भाषा में समुद्रों की पत्नियों से की गई है, क्योंकि सारी नदियां समुद्रों में उसी तरह बहकर जाती हैं जिस प्रकार पत्नियां अपने पतियों पर आसक्त रहती हैं। आधुनिक विज्ञानी अन्य लोगों की सैर के प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड के भीतर
कितने प्रकार के समुद्र हैं। उनके अनुभव के अनुसार चंद्रमा धूल से पूर्ण है, किंतु इससे इसकी व्याख्या नहीं हो पाती कि लाखों मील दूर रहकर भी चंद्रमा किस प्रकार शीतल किरणें प्रदान करता है। जहां तक हमारी बात है, हम तो व्यासदेव तथा शुकदेव गोस्वामी को प्रमाण मानते हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य के अनुसार विश्व की स्थिति का वर्णन किया है। ये विद्वान उन आधुनिक विज्ञानियों से भिन्न मत रखते हैं, जो अपने अपूर्ण इंद्रिय अनुभव से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसी लोक में जीव रहते हैं और अन्य लोग या तो शून्य हैं या धूल से भरे हैं। हरे कृष्ण। एक्चुअली ज्ञान सीमित नहीं है कि विज्ञान भी सीमित नहीं है, परंतु व्यक्ति का इंद्रिय सीमित है। इसीलिए वो इंद्रिय के द्वारा जितने तक हो पा रहा है वो उसको दे दिया नाम है विज्ञान। अभी विज्ञान सीमित नहीं है, व्यक्ति का इंद्रिय सीमित है। मान लीजिए अभी मैं आपको एक अक्षर दिखाता हूं, कोई पढ़ पा रहा है इसको? दिखाई नहीं दे रहा है। यदि ये पूरा दूर ले जाऊंगा फिर भी दिखाई नहीं देगा। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होना चाहिए तभी जाके आपको दिखाई देगा। तो कहने की तात्पर्य क्या है, आज तक ऐसा कोई भी मशीन आप नहीं निकाल सकते हैं जहां पे आप पूरा अक्षर को पूरा पास से देख सकते हैं, मतलब आंखों के पास। परंतु वो अक्षर का दोष नहीं, वो हमारे आंखें का दोष है। तो मतलब कहने की तात्पर्य क्या है, जहां तक विज्ञानी या फिर वैज्ञानिक पहुंच पाए हैं वो उसको सत्य मानते हैं, और जहां तक नहीं पहुंच पाए हैं वो उसको विज्ञान से हटा देते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आज जो चंद्रमा की बात हो रही है या फिर सूर्यलोक की बात हो रही है या फिर भूलोक की बात हो रही है, यहाँ पे ऑलरेडी वेदव्यास जी ने सब कुछ भागवतम में बता के गए हैं। अभी ये हमारी इंद्रिय की कमी की वजह से हम लोग उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको विश्वास नहीं करेंगे। अगले श्लोक पढ़ रहे हैं। शैलः द्रोणाभि आक्रीडम सर्व ऋतुषु गुणान् द्रुमा दधार लोकपालानाम एकः एव पृथक् गुणान्। अंकित गुप्ता प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। पर्वतों के मध्य की घाटियां हिरण्यकशिपु की क्रीड़ा स्थली बन गई, जिसके प्रभाव से वे सभी पौधे सभी ऋतुओं में प्रभुत फूल तथा फल देने लगी। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के तीन विभाज्य दक्षों इंद्र, वायु और अग्नि के गुण हैं, वे अब देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकशिपु द्वारा निर्देशित होने लगे। हरे कृष्ण। जहाँ पे पूरे देवता ही हिरण्यकशिपु की दास ही बन गए थे, वहां पे देवताओं का द्वारा जो परिचालित होने वाली प्रकृति है वो भी तो हिरण्यकशिपु के अनुकूल हो गया। तो कहने की तात्पर्य क्या है, अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी हिरण्यकशिपु सबको अपना लिया, सबको कंट्रोल में कर लिया, परंतु खुद का मन को कंट्रोल में नहीं कर पाया। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव कहा करते थे कि जब सुबह उठते हैं ना हम, तो हमारी सबसे बड़ी शत्रु को 100 बार झाड़ू में पिटाई करना चाहिए। वो कौन है? वो हमारा प्रिय मन, माय डियर माइंड। कभी हमने इस माइंड को विश्वास करके आज करोड़ों जीवन से इस माँ के घर में घूम रहे हैं, और आज हिरण्यकशिपु इतने साल तक साधना करने के बाद वो साधना का फल क्या हो रहा है, उसका मन का सुन रहा है वो। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। आरती माता जी तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयः। यह भौतिक जगत अग्नि, जल तथा पृथ्वी के द्वारा संचालित है और ये सब मिलकर आकार ग्रहण करते हैं। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि प्रकृति के तीन प्रकार के गुण पृथक गुणान पृथक पृथक देवताओं के निर्देशन में काम करते हैं। उदाहरणार्थ, राजा इंद्र पर जल वृष्टि का भार है, वायु देवता वायु को वश में करके जल को सुखाता है और अग्नि देवता प्रत्येक वस्तु को जलाता है। किंतु हिरण्यकश्यपु अपने योग बल से इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने देवताओं से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना अकेले ही संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। परंतु प्रभु जी जैसे काल कृष्ण के स्वरूप बता रहे थे, ये भौतिक जगत में कोई चीज को प्राप्त करना भी इतना मुश्किल होता है, प्राप्त करने के बाद उसको मेंटेन करना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। तो अभी हिरण्यकशिपु मेंटेन कर नहीं पाएगा। जो उन्होंने प्राप्त किया ना, जो शक्ति को उसको ब्रह्मा जी से मिला है, वो शक्ति को मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो शक्ति का दुरुपयोग करने लगा है, अभी उसका फल भी उसको मिलेगा। सह इत्थम निर्जित कुप कुकुप एकराड विषयान प्रियान यथा उपजो संभुंजन
नह अतृप्यन अजितेंद्रिय। अभी देखो मेन बात अभी आ रहा है, बहुत ध्यान से प्रफुल्ल प्रभु इसको पढ़िए अनुवाद। सभी दिशाओं को वश सभी दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि सभी उपाधियों को छोड़ के यदि कोई व्यक्ति खुद का इंद्रियों को भगवान के इंद्रियों की सेवा में लगाएगा तो वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। और सारे जगत में जितने लोग हैं जिनका इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है वो सारे असंतुष्ट रहेंगे। तो कहने की तात्पर्य क्या है, यहाँ पे हिरण्यकशिपु को सब कुछ मिल गया। कई बार लग सकता है कि आज वो इंद्रिय पे भी विजय प्राप्त कर लिया, क्योंकि कई बार 60,000 साल तक जब वो तपस्या किया है तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंद्रियों को तो कंट्रोल किया था। अभी वो इंद्रियों को दुरुपयोग करने लगा है, मतलब इंद्रिय का कंट्रोल में आ गया है। जिस जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, एक दिन आता है इतना पैसा होता है कि वो पैसा की दास बन जाता है। फिर वो 2 रुपया कमाता है तो 4 रुपया कमाने की इच्छा होती है, फिर वो 10 रुपया कमाता है तो 15 रुपया कमाने की इच्छा होती है। तो पहले तो वो उसका रिक्वायरमेंट के लिए वो पैसा कमा रहा था। एक होता है एक कहावत है, एक होता है नीड, बहुत अच्छी बात है नीड, देन नीड से ग्रीड, देन ग्रीड से ब्लीड। जब आवश्यकता है से लालच होती है ना, देन लालच से ब्लीड भी होती है, पसीना निकलता है, खून भी बहता है। आज पूरा संसार की हालत ऐसा हो गया है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, गर्ध वेर मत आमी करी परिश्रम कारा लागी यथा करी नगुचिला भ्रम। इतना समय से मैं इतना मेहनत कर रहा हूं और बाद में अंतिम समय मुझे पता चल रहा है यार किसके लिए कर रहा हूं कुछ पता नहीं चल रहा है। और भारत में हर एक लोगों को यही लगेगा, क्योंकि ये तपभूमि है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगेगा, अमेरिका में नहीं लगेगा, भारत में लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आज आपके घर गुजरात है, आपके घर उड़ीसा है, आपके घर उज्जैन है, यहाँ पे हर एक स्थान पे कृष्ण के द्वारा जितने भक्त लोग हैं वो सब लोग भ्रमण किए हैं। आज आपने वहां पे घर बनाया है, 500 साल पहले कोई साधु ने वही उसी रास्ता पे गए होंगे। तो ये तपोबल है। ये भारत ऐसा एक भूमि है जहां पे आपको याद दिला देता है कि यहाँ पे आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, सही बात है, परंतु आपको कृष्ण भक्ति की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हिरण्यकशिपु सब कुछ कर लिया फिर भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में खुद का इंद्रिय को नहीं लगा पाए। दीपिका पल्लीवाल माता तात्पर्य पढ़िए। यह आसुरी जीवन का एक उदाहरण है। भले ही नास्तिक लोग भौतिक दृष्टि से प्रगति कर ले और इंद्रियों के लिए अत्यंत सुखमय परिस्थिति उत्पन्न कर ले, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण वे कभी तुष्ट नहीं होते। यह आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। भौतिकवादी व्यक्ति धन तथा स्त्रियों का भोग करने में बहुत आगे बढ़े रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त रहता है, क्योंकि कृष्ण भाना अमृत के बिना मानव समाज में कभी सुख एवं शांति नहीं रह सकता। जहाँ तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, भौतिकवादी अपने भोग को जहाँ तक कल्पना कर सकते हैं बढ़ाते रहते हैं, किंतु ऐसी भौतिक स्थिति में लोग अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं, अतः वे तुष्ट नहीं रह सकते। हिरण्यकशिपु मानवता की इस असंतुष्ट दशा का एक ज्वलंत उदाहरण था। एक तो यहाँ पे दो चीजें हैं, चैतन्य रदासमुई चैतन्य रदास चैतन्य रदासमुई तार दास रदास। ये फिलोसफी में एक व्यक्ति जब चैतन्य का दास खुद को समझता है तो खुशी में रहता है, परंतु उसका उल्टा है, इंद्रिय की दासमुई इंद्रिय की दास, है ना। यहाँ पे हिरण्यकशिपु का स्थिति इंद्रिय की दास बन गया वो। अच्छा, कई बार इंद्रिय की दास बनने पर ना, कई बार दूसरे लोग का दास बनने पर समझ में आता है कि देखो मैं न करूं वो मालिक है, परंतु खुद का इंद्रिय की दास बनने पर कभी समझ में नहीं आता है। अब मैं बताऊं एक चीज, जो सबको ये चीज फीलिंग है, जैसे हम लोग सुबह 4 बजे उठने का प्रयास करते हैं तो कई बार उठ नहीं पाते हैं, तो वो भी इंद्रिय का दास है कहीं ना कहीं। परंतु वो चीज हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग हमारी इंद्रियों को इतना प्रेम करते हैं ना। अभी हमारी इंद्रिय हमको बोल देता है कि अच्छा तुमको ना थोड़ा 5 मिनट अलार्म को आगे बढ़ाना है, तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो पता चलता है कि 2 घंटा हो गया, 7 बजे उठे, डायरेक्ट भागवतम क्लास ही छूट गया। तो इंद्रिय का दास में इंद्रिय का दास है, इंद्रिय का दास में तारा दास दास। एवं ऐश्वर्य मतस्य धृतस्य उत्शास्त्रवर्तिना कालः महान भाति याय ब्रह्म सापम उपयस।
तो अभी हिरण्यकशिपु को पता चलेगा क्या है। वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे हरे कृष्ण। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रमाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बिताया। अतः उसे 4 कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। दुनिया में जब कोई मद में गर्वित हो जाता है ना, देन उसके आगे वाले जो पाथ होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो स्थापित हो जाता है। अभी हिरण्यकशिपु भी स्थापित हो रहा है। रेखा माता जी तात्पर्य पढ़िए। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जब ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद असुर इतने गर्वीले हो उठे कि उन्होंने प्रमाणिक शास्त्रों में दिए गए नियमों तक का उल्लंघन किया। हिरण्यकशिपु ने यही किया, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह शास्त्र विधि मृत्यु सच्चे वर्तते काम कारत है, न स सिद्धि मापनोति न सुखम न परम गति। जो व्यक्ति आध्यात्मिक आदेशों की अवज्ञा करता है और स्वेच्छा से कर्म करता है, उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्त हो पाती है। शास्त्र शब्द हमारे कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले के रूप में आया है। हम शास्त्रों में उल्लिखित नियमों तथा विधि विधानों का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं कर सकते। जस्ट एक मिनट, जस्ट देखिए, एक एक सिद्धांत देखिए। अभी आपकी भक्ति ठीक चल, कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी मुझे ना एकांत में भक्ति करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये उदाहरण उनको दिया था कि आपके भक्ति जब चेक नहीं होता है अथॉरिटी के द्वारा ना, तो वो भक्ति का अंदर शक्ति नहीं है, वो प्रपंच है। यहाँ पे हिरण्यकशिपु जब उसके छोटा भाई हिरण्यक्ष मर गया ना, उन्होंने किसको पूछा नहीं था कि मुझे कैसा तपस्या करना चाहिए। उन्होंने खुद जाके खड़े हो गए ब्रह्मा जी को तपस्या करने के लिए। अभी ब्रह्मा जी के द्वारा वो चेक भी नहीं हुए थे, बल्कि ब्रह्मा जी उनको फोर्स हुए, क्योंकि कृष्ण के प्रभु काल बता रहे थे कि देवताओं का वो वीकनेस है, जो उनके भक्ति करेंगे उनको तो वर देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु को कुछ चेक नहीं किया था कोई कि यहाँ पे उनकी भक्ति सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि हमारे जीवन में भी कोई हमको चेक करने वाला नहीं होगा ना, तो हमारी भक्ति भी, रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रपंच एवं कल्पते, है ना, हमारी एकंतैक हरीर भक्ति प्रपंच एवं कल्पते। हम भक्ति तो करेंगे, हम सुबह तो उठेंगे, हम शास्त्रों तो पढ़ेंगे, हम ज्ञानी तो बन जाएंगे, हम भक्त भी बनने का कोशिश करेंगे, तिलक भी लगाएंगे, माला भी पहनेंगे, परंतु यदि हमारा भक्ति को कोई चेक नहीं करने वाला हो ना, तो वो भक्ति आगे जाके हमको परेशानी करने वाला है। हम फिर अकेले अकेले महसूस करेंगे। तो इसको बड़ा ध्यान देने की बात है। जब हमको भक्ति हम करते ना, तो हमको कोई गाइड और चेक करने वाला होना चाहिए। देवदत्त शर्मा पर आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसकी पुष्टि भगवत गीता में बारंबार मिलती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारहंसि। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों द्वारा जाने कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। ऐसे विधि विधानों को जानकर मनुष्य को चाहिए कि कर्म करे, जिससे उसका क्रमिक उत्थान हो सके। भगवत गीता 16.24। मनुष्य को शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करना चाहिए, किंतु माया इतनी प्रबल है कि ज्यों ही कोई ऐश्वर्यवान बन जाता है, त्यों ही शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन करने लगता है। किंतु वह ज्यों ही इस तरह उल्लंघन करता है, त्यों ही उसके विनाश का मार्ग खुल जाता है। बड़ा आसान है समझना। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर येद मान मद पुमान नैव हरति अभी धातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। भगवान कृष्ण उनके लिए नहीं है जो जन्म से बड़े सिद्ध होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो बड़े कुल में जन्म हुए हैं। उनके लिए वो, क्योंकि उनके कुल से उनका अभिमान होता है, उनके ज्ञान से उनका अभिमान होता है, उनके उनके पंडित से उनके अभिमान होता है। तो यहाँ पे कहते हैं नैवा रति, वो योग्य नहीं बनते भगवान को भक्ति करने के लिए। तो भगवान किनका है? त्वाम अकिंचन गोचरम, है ना। वो कहते हैं ना कि पंडित कुलीन ज्ञानी बड़ा अभिमान। हाँ, जो भगवान होते हैं कि वो पंडित और जो बड़े बड़े कुल में जन्म हुए हैं, उनके अभिमान से भगवान उनके तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। और जो दरिद्र होते हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं है, जो अकिंचन होते हैं, उनके लिए कृष्ण सदैव तैयार रहते हैं। तो यदि हमारे पास कोई ऐश्वर्य आता है ना, तो उसको भगवान को समर्पित करके भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। नहीं तो काल वही ऐश्वर्य हमारी भक्ति के लिए बाधक बन जाएगा, जो आज हिरण्यकशिपु के साथ हो रहा है। तस्य उग्र दंड संविघ्न सर्वलोक सपालका
अन्यत्र उल्लब्ध शरणः शरणं यु अच्युतम। किरण माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हिरण्यकश्यप द्वारा दिए गए कठोर दंड से सबके सब यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अधिक तृष्ट थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी का आश्रय न पा सकने के कारण अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की शरण में आए। हरे कृष्णा। जब हिरण्यकश्यप ने इतना सताया है तो पूरा ब्रह्मांड में और किसी का अधिकार नहीं हिरण्यकश्यप को कुछ बोल सके। तो सारे ब्रह्मांड के लोग अभी हाहाकार होके भगवान विष्णु की शरण में जाने लगे। अर्चना चौरसिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। मुनिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का सर्वोच्च प्रयोजन, समस्त ग्रहों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा सुख चिंतक जानकर भौतिक यातनाओं से शांति लाभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वस्तुतः प्रत्येक के श्रेष्ठ मित्र हैं। विपत्ति या दुख में शुभ चिंतक मित्र की अन्वेषणा की जाती है। ऐसे ही परम शुभ चिंतक भगवान श्री कृष्ण हैं। अतः विभिन्न ग्रहों के सभी निवासी अन्य कोई शरण न पाकर अपने परम मित्र के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने हेतु बाध्य हो गए। यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण अन्वेषण करते रहे तो किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं उठता। कहा गया है कि यदि जल में तैरते हुए कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहे तो वह निसंदेह अल्पयज्ञ है। इसी प्रकार विपत्ति के समय जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है वह अल्पज्ञ है, क्योंकि उसके सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। हर परिस्थिति में मनुष्यों को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें, तब किसी प्रकार का भय नहीं रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। शास्त्र में कहावत आती है कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाता है उसके तीन तीन क्वालिटीज में अंतर दिखता है। शोक मोह भयापह। शोक दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है और जीवन में कोई भय नहीं रहता है। यस्यम वैश्वर्यमाणाय कृष्ण परम पुरुष। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित हो जाता है, कृष्ण को सब कुछ समर्पित हो जाता है, तो व्यक्ति को तीन स्तर पे उसकी उन्नति होती है। एक तो है उसे शोक नहीं रहता, और एक है उसका भय खत्म हो जाता है और मोह से दूर हो जाता है। और यही तीन चीज की वजह से हम पीड़ित हैं आज जगत में। आज कोई दुख नहीं किसके पास। कोई शोक की बीमारी से पीड़ित है, कोई भय से पीड़ित है और किसी का आसक्ति से कोई पीड़ित है। तो इसको हमको देखना होगा। तस्य नम अस्तु काष्ठे अयि यत्र आत्मा हरीश्वर यत् गत्वा न निवर्तन्ते शान्तासन्न्यसितामला इति ते संयतात्मनः समाहित धियोमला उपतस्तु ऋषिकेशं विनिद्रह वायुभोजन। सुमिता जना माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्थित है, जहाँ संन्यास आश्रम में रहने वाले शुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और जहाँ जाकर वो फिर कभी नहीं लौटते। बिना सोए अपने मन को पूर्णतया बस में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने ऐसा ध्यान करके ऋषिकेश की पूजा करने प्रारंभ की। हरे कृष्ण। रघुवीर प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण। तात्पर्य तस्य काष्ठाय, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्री भगवान अपने ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक दिशा में प्रत्येक हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है। तो फिर तस्य काष्ठाय, उस दिशा में जहाँ श्री हरि स्थित है, कहने का क्या प्रयोजन है। हिरण्यकश्यप के काल में उसका प्रभाव सर्वत्र था, किंतु उसका प्रभाव उन स्थानों पर न था जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने लीलाएं की थी। उदाहरणार्थ इस पृथ्वीलोक में वृंदावन या अयोध्या जैसे स्थान हैं जिन्हें धाम कहा जाता है। इन धामों में कलयुग का या किसी
असुर का प्रभाव नहीं रहता। यदि कोई ऐसे धाम में आश्रय ग्रहण करता है तो श्री भगवान की पूजा करना सुगम होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी ही होती है। वास्तव में आज भी कोई व्यक्ति भारत में वृंदावन तथा ऐसे ही अन्य स्थानों में जाकर तुरंत ही आध्यात्मिक कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे जाके बताएंगे, भगवान और भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान की क्रिया कुछ भी अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वाम नाम नामिना। भगवान के नाम और भगवान की क्रिया में कुछ भी अंतर नहीं है। अभी आने वाले समय में आप देखने वाले हैं, अभी प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं जो वृंदावन धाम और अयोध्या धाम, वहाँ पे असुर की प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जब भगवान के नाम भी जहाँ पे हो रहा है ना, वहाँ पे भी असुर की प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में प्रहलाद महाराज उन्हीं के घर पे जन्म लेंगे और वहीं पे प्रहलाद महाराज सारे असुर मित्र को भक्त बना देंगे और वहीं पे प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु पूरा ब्रह्मांड को शासन करेगा, वो प्रहलाद महाराज का हृदय में शासन नहीं कर पाएगा। तो कहने की तात्पर्य क्या है, जहाँ पे भगवान और भगवान के नाम है, वहाँ पे भगवान की शक्ति ही काम करता है। तेषाम अभिरभूत वाणी अरूपा मेघ निस्वना सन्नादयन्ति कुकुभः साधुनाम अभयंकरी। गुड्डी माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तब उन सबों के समक्ष दिव्य वाणी प्रकट हुई जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। यह वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली थी। हरे कृष्ण। तो भगवान भगवान अभी उनको आश्वासन देंगे, हम आगे पढ़ते हैं। माँ भैष्ट विबुधा श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तु व मत दर्शनम ही भूतानां सर्वश्रेय उपपत्ते ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम दैतेयपसदस्य यतस्य शांतिम करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षतः। स्वाति माता जी अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान की वाणी इस प्रकार गुंजयमान हुई, हे परम श्रेष्ठ विद्वान, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा एवं मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों का कल्याण है। मैं हिरण्यकशिपु के क्रियाकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा। तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम। भगवान यहाँ पे सत्य बोल के उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान आएंगे, हिरण्यकशिपु के शासन को रोकेंगे, प्रहलाद की रक्षा करेंगे, फिर से नियम का पालन कराएंगे, सबसे फिर से धर्म को स्थापना कराएंगे। और ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं, जितने लोग भगवान की सहारा लेते हैं उनके हृदय में हो, वो आकाशवाणी हो, वो भक्त के माध्यम से हो। अभी हमारा साथ जो हो रहा है, भगवान हमको बारंबार रिमेम्बर कर रहे हैं, देखो तुम्हारे जीवन में मैं आ गया हूँ। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। अभी मैं तुम्हारा जीवन में आ गया हूँ, डरने की और कोई जरूरत नहीं है। अभी माया को भगाओ और वो लोग धाम लौटाओ। वेदांत प्रभु बात पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। कभी कभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। इस श्लोक में आगत मार्गदर्शनम शब्द का विचार करते हुए यह ध्यान देना होगा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम भिजयानाति। दूसरे शब्दों में भगवान को समझने या उनका दर्शन करने अथवा उनसे बात करने की सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति संबंधी प्रगति पर निर्भर करती है। भक्ति के 9 प्रकार के विभिन्न कार्यकलाप होते हैं। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्याम आत्मा निवेदम। चूंकि ये भक्ति कार्य श्रेष्ठ होते हैं अथवा मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करने, उनका दर्शन करने एवं उनके गुणगान करने में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। निसंदेह यह सभी विधियां हैं उनके दर्शन की, क्योंकि भक्ति में किया गया प्रत्येक कार्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन होता है। भगवान की वाणी की गूंज समस्त भक्तों के समक्ष प्रकट हुई, अतः इस वाणी को उच्चारित करने वाला व्यक्ति यद्यपि अदृश्य था,
तो भी वे भगवान से भेंट कर रहे थे या उनका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वे सभी स्तुति कर रहे थे और भगवान की वाणी विद्यमान थी। भौतिक जगत के नियमों में सर्वथा विपरीत भगवान के दर्शन करने, उनकी स्तुति करने तथा उनकी दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं होता, अथवा शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करके ही पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहते हैं। ऐसी महिमा गायन कीर्तन कहलाता है। कीर्तन करना और हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण वास्तव में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनुष्य को इस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, तभी वह भगवान के कार्यकलापों की परम प्रकृति को समझ सकेगा। हरे कृष्ण। यहाँ पे किसी को लगेगा कि देखो, अरे तुम तो नालायक हो, वो तो आवाज आया है, वो सत्य नहीं है, वो किसी ने ऐसे बोल दिया ना। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखो, मूर्ख व्यक्ति का यही स्वभाव है। भगवान यदि सामने भी खड़े होंगे तो दुर्योधन बोलेगा अच्छा ये कौन है। तो उसी प्रकार से मूर्ख व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि भगवान की वाणी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और प्रभुपाद जी वही चीज को बारंबार दोहरा रहे हैं कि जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, जब हम भगवान के धाम जाते हैं, जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं, तो वो स्वयं भगवान के साथ ही हमारी रहने के बराबर है। अभी वो कॉन्सियसनेस, वो चेतना जो मन में आएगा ना, वो चेतना हमको लानी पड़ेगी। उसके लिए मेहनत हमको करना होगा। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर कहते थे कि ये मनुष्य जीवन के लिए भगवान को देखने की उतने ऐसा मत हो कि भगवान भगवान को दे, अरे मुझे भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ, भगवान दिखाओ। इससे अच्छा है कुछ ऐसा करो कि भगवान आपको देखना चाहेंगे। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जहाँ पे भगवान और उनके भक्त हमारे हमको देखने के लिए लालायित हो। आज प्रभुपाद जी एक बार पांडाल प्रोग्राम दे रहे थे बॉम्बे में। देन प्रभुपाद जी ने पांडाल प्रोग्राम को फिनिश किया। पांडाल प्रोग्राम के बाद इतना भीड़ लग गया प्रभुपाद जी के पास, चार साइड से प्रभुपाद जी को लोग घेर लिए, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। देन प्रभुपाद जी को तुरंत पुलिस लोग घेर लिए और पुलिस लोग प्रभुपाद जी को घेर के उनको गाड़ी में बिठा दिए। देन प्रभुपाद जी के पास में उनके एक शिष्य बैठे थे गाड़ी में। तो प्रभुपाद जी उनको तरफ ऐसे पास में देखते हैं, बोलते हैं कि आपको पता है ये लोग मेरे से क्यों आकर्षित हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये संसार से मैं मना सकता हूं। तो डिटैचमेंट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। जैसे पद्म फूल पानी का अंदर रहता है ना, परंतु पद्म फूल पानी को टच नहीं करता। हाँ, जब भक्त भगवान के करीब जाएगा ना, तो भक्त निर्गुण हो जाएगा। भगवान गीता में बोलते हैं निस्त्रय गुण्य भवार्जुन। आज हम गुण के चक्कर में पड़ के हमको खुद को लग रहा है हम शरीर हैं, परंतु जब कल हम निर्गुण हो जाएंगे तो हम भगवान के गुण के आधार पर हमको खुद को लगेगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो इसीलिए बारंबार भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए और विनम्रता पूर्वक श्रवण श्रवण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम हर दिन भागवतम क्लास सुनते हैं ना, तो ये भाव से सुने कि आज मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ। क्योंकि ये भागवत कथा इतना महान है कि परीक्षित महाराज जब मरने जा रहे थे ना, 7 दिन का परीक्षित महाराज को समय था, तो परीक्षित महाराज ने ऐसा कोई यज्ञ नहीं किया, ऐसा कोई दान नहीं किया, ऐसा कोई तपस्या नहीं की। परीक्षित महाराज ने 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा को सुनने को सिलेक्ट किया। तो इसीलिए भागवत कथा जो है ना, सनातन गोस्वामी कहते हैं मदेक बंधु मत्संगी मदगुरु मद महाधना मद निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुते। यदि मेरा आनंद हो वो भागवतम है, यदि मेरा बंधु कोई हो, मेरा पिता कोई हो, मेरा भाई कोई हो, मेरा बहन कोई हो, सब भागवतम है। मुझ मद निस्तारक मद भाग्य, यदि ये जगत से मुझे कोई पार कर सकता है वो है श्रीमद भागवतम। तो इसीलिए बारंबार हमको आदरता पूर्वक, श्रद्धा के साथ, निष्ठा पूर्वक श्रील प्रभुपाद जी का द्वारा दिया हुआ डेली भागवतम क्लास को सुनना चाहिए। तो क्या होगा, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवतम सेवया। हमारे हृदय में जो अभद्र है, अनर्थों को भोगने की जो वासना है, आज 2 वासना जगत में उत्पन्न होता है। एक तो है अनर्थ को भोगने की वासना और एक तो है कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे ना, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। हमारी भाव चैतन्य महाप्रभु की भाव है। हमारी जो परंपरा रूप गोस्वामी की परंपरा है, यहाँ पे भाव बड़ा सरल है कि मैं कैसे मुझे कृष्ण मिलेंगे, मैं कहाँ जाऊं कृष्ण वहां पे हैं, मैं क्या करूं कृष्ण मुझे मेरे पर खुश होंगे, उनके भक्त मेरे पर खुश होंगे। तो हर समय में भक्त लोग को पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या मेरा कुछ गड़बड़ हो रही है क्या भक्ति में,
मैं जस्ट आप सभी लोग को पूछ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सवाल है भक्ति जीवन में। आज हिरण्यकशिपु किसको चेक नहीं कराया था कि उनकी तपस्या से भगवान खुश है कि नहीं। हम लोग 10 साल 15 साल भक्ति कर लेते हैं, पर एक बार भी किसी से जुड़े थे तो किसी उनको पूछते नहीं कि प्रभु मेरा भक्ति सही चल रहा है क्या। तो 15 साल के बाद जब प्रभु बताते हैं तो हमको लगता है कि अरे यार ये तो मैंने कुछ गड़बड़ी किया ही नहीं, तो प्रभु जी ऐसे ही बता रहे हैं। डेली भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे डेली 15 दिन में चेक करना चाहिए कि प्रभु जी मेरा क्या कैसा भक्ति चल रहा है, क्योंकि खुद को तो पता भी नहीं चलेगा कि मेरा भक्ति कैसा चल रहा है। क्योंकि खुद को ऐसा हर समय में ऐसा ही पता चलता है, देखो मैं विभीषण हूँ, देखो मैं हनुमान हूँ, देखो मैं प्रहलाद हूँ, देखो मैं ध्रुव हूँ। परंतु भगवान के भक्तों को जो पूछेंगे कि प्रभु जी क्या दिक्कत हो रही है मेरा भक्ति लाइफ में, देन दे विल डिक्लेयर यू क्या दे प्रभु ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग और सीरियस होते हैं भक्ति लाइफ में, इस जीवन को लास्ट जीवन बना सकते हैं, इस आंदोलन में प्रभुपाद जी के मिशन में एक मिशनरी स्पिरिट के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम भक्ति को और भक्तों को और भगवान को और ये प्रोसेस को पूरी निष्ठा के साथ फॉलो कर सकें। श्रीला प्रभुपाद की। किसका कोई प्रश्न है? हाँ, ब्रजेश प्रभु। हाँ, अनम्यूट करिए प्रभु, ब्रजेश प्रभु अनम्यूट करिए। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आप बता रहे थे कि जैसे तीन तरह के जो दुख है, शोक मोह और भय के बारे में बता रहे थे कि यही आपको कष्ट देते हैं। तो इनको दूर कैसे किया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी शोक में रहते हैं, कभी मोह हो जाता है, कभी भय रहता है, ये हमेशा बने रहते हैं तीनों। तो इनको दूर कैसे किया जाए? एक एक ही तरीका है, यस्यम वैश्वर्यमाणाय कृष्ण परम पुरुष है। बारंबार भगवान कृष्ण का जब हम श्रवण करेंगे ना प्रभु, देन वो श्रवण, वो जो श्रवण है ना उसको बोलते हैं उस श्रवण को बोलते हैं कुल। जैसे कोई आपको गर्म हो रहा है ना बहुत जोर से, तो एक्चुअली त्रिताप की वजह से हमको दुख मिलता है प्रभु। वो त्रिताप को ठंडे करने के लिए ना भगवान की कथा हमको चाहिए। रुक्मिणी के साथ वही हुआ, जब रुक्मिणी भीष्मक की सभा में डेली बैठ के भागवतम कथा सुनती थी तो कोई परिवर्तन नहीं आया था, पर जब नारद जी से सुने तो तुरंत, है ना, वो कहते हैं ना कि रुक्मिणी का अंदर कृष्ण का दर्शन की लालसा जन्म हो गया। तो ऑटोमेटिकली जब हम भागवत कथा को डेली सुनेंगे ना, ये कान में जो भगवान, कलयुग में दो चीज है, एक तो ये मुख में भगवान के प्रसाद खाना और भगवान के नाम जपना, और कान में भगवान की कथा को सुनना। देन ऑटोमेटिकली आप देखोगे धीरे 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 कहाँ दुख चला जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। फिर दुख कहेगा ये इसके पास में आ ही नहीं सकता, अगले जीवन में इसको गोलक धाम में मिलूंगा, मिल भी नहीं पाऊंगा अभी इसके साथ। तो इसीलिए भक्त लोग चुप। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया कि आप कोई दुखी नहीं होते हैं क्या, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं दुखी होता हूँ तो सारा दुख इनको दे देता हूँ, मतलब कृष्ण को दे देता हूँ। तो एक बार प्रभुपाद जी विग्रह को दर्शन कर रहे थे, बड़े गंभीरता बड़े तल्लीनता के साथ, इतना गंभीर होकर हरे कृष्णा बहुत गंभीरता के साथ दर्शन कर रहे थे। तो एक भक्त जाते हैं, डर जाते हैं, कहते अरे प्रभुपाद जी को क्या हो गया, आज तो बड़ा सीरियस होकर भक्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को पूछे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। तो प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं देखो मुझे आज दुनिया को बचाने के लिए ना, तो मुझे खुद स्वयं भगवान को से प्रार्थना करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी को अलग अलग प्रश्न पूछते थे लोग, कहते थे कि आप फ्लाइट क्यों यूज कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे आप ना करंट की वेग में नरक को जा रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा वेग में आपको पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। देन प्रभुपाद जी आवर आइडियल, प्रभुपाद जी आवर स्पिरिचुअल मास्टर। अब थैंक यू श्रवण प्रभु। करेंगे तो 100%, 1000% परीक्षित महाराज का दुख दूर हुआ तो हम कौन है। थैंक यू प्रभु अल्लाह जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो मुझे जैसे अभी आपने कहा कि हमको पूछना चाहिए कि हमारी भक्ति कैसे चल रही है। तो प्रभु जी हमने एक क्लास में क्वेश्चन किया था कि प्रभु जी हमारी भक्ति अच्छी चल रही कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। तो प्रभु जी उन्होंने कहा था कि ये चीज आप स्वयं मतलब वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा पता आप कैसी चैंटिंग कर रहे हैं, आपकी सेवा कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। क्योंकि हम जितने टाइम हमारे सामने हम उतनी देर वॉच करेंगे, पर आप पूरा दिन आप खुद वॉच अपने को कर सकते हैं कि हमारी भक्ति कैसे चल रही है, हम कहाँ। तो प्रभु जी ये और आपने अभी बताया कि पूछना चाहिए। दो ये स्टेप है मतलब, दो स्टेप है। एक स्टेप में आप खुद को परख सकते हो कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, ये पहला स्टेप। देन दूसरा स्टेप है, जो चीज आपसे छूट जाएगी ना वो आपको महसूस नहीं होगा। आप मुझे बताइए, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए।
अभी आपको लग रहा है ना कि अनर्थ अंदर में है, परंतु इस्कॉन से जुड़ने से पहले कभी नहीं लगा था ना कि अनर्थ भी कुछ होता है। जी प्रभु तो जी फिर बिल्कुल। तो बताया ना माता जी। तो आज भी वो अनर्थ कहीं ना कहीं छोटे मोटे जगह पे हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि कैंसर की जो कीटाणु होते हैं ना, वो आज भी हृदय में है, परंतु कैंसर से बड़े भी हमारे हृदय में ना उसको प्रतिरोध करने वाले कीटाणु होते हैं जो उनको मार देते हैं। तो कहने की तात्पर्य है, आप खुद को तो परखिए, वो तो बेस्ट है। जब खुद को ही हम खुद समाधान कर देंगे तो बेस्ट है, परंतु जब दूसरों को पूछेंगे ना, आज परीक्षित महाराज इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए। जब आप प्रश्न पूछेंगे ना, गुरु तो और प्रसन्न हो जाएंगे, देखो ये इतना सिंसियर होने के बाद भी प्रश्न पूछ रहा है, देन यू विल गेट द मर्सी। जी ओ, प्रश्न जस्ट हम खुद के लिए नहीं पूछते हैं, प्रश्न जो पूछते हैं तो गुरु भी खुश होते हैं, ऐसा भी है। थैंक यू हरे प्रभु जी। हरे देवदूत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये रिक्वेस्ट था कि जैसे हिरण्यकशिपु ने बहुत तपस्या की, और उसके बाद उसने सब देवताओं को भी नियंत्रण में कर लिया, लेकिन अपने मन को नियंत्रण में न करने के कारण वो इंद्रिय तृप्ति में लग गया। और हम लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति तो उस लेवल की नहीं है, और हमारा भी मन कहीं ना कहीं भटकता है और इंद्रिय तृप्ति में की तरफ जाता है। तो इसको प्रभु कैसे नियंत्रित किया जाए? इसमें दो चीज है, जैसे एक तो है पर्सनल लेवल पे आप प्रयास कर सकते हो कि आपकी साधना को आप कैसे बेस्ट कर सकते हो, और ऊपर लेवल पे मैंने जो भी बताया कि कोई प्रभु जी का गाइडेंस में रहेंगे, कोई माता जी का गाइडेंस में रहेंगे, मतलब माता जी का गाइडेंस में रहेंगे, तो उनको बारंबार वो चेक करते रहेंगे कि आपका भक्ति कैसा चल रहा है। देन वो आपको, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमारी इंद्रियों में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमको समझ में कई बार नहीं आता है। जैसे सबसे बड़ा चीज है ईर्ष्या, सबसे बड़ा चीज है मोह। हाँ। कहाँ मोह हो रही है, कहाँ ईर्ष्या हो रही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, और व्यक्ति को लगता है कि मैं सब बेस्ट कर रहा हूँ। परंतु जब भक्तों से मिलता है ना, तो भक्तों को पूछता है कि प्रभु जी मेरा अंदर क्या दिक्कत अभी हो रहा है। देन भक्त उनको बताते हैं कि प्रभु जी आप यहाँ 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 करेक्शन कर सकते हैं। देन ऑटोमेटिकली आप देखोगे जो चीज आपके आपके बहुत प्रयास से जो इंद्रिय कंट्रोल में नहीं हो रहा था, वो भक्त बोल दिए ना कल 4:30 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाता है। तो ये जी पावर है, सही। भक्त और भक्ति का पावर है। इसीलिए हमारी पूरी परंपरा आप देखोगे, प्रहलाद महाराज जो भी नारद जी से वरदान, नारद जी का शिष्य है, जो भगवान उनको दर्शन देंगे ना, भगवान बोलेंगे वर मांगो मुझे, प्रहलाद महाराज एक ही वर मांगेंगे, बोलेंगे नारद जी का साथ में मुझे रहना है, ये वर दीजिए मुझे। ध्रुव महाराज भी वही वर मांगे कि मुझे नारद जी का सानिध्य में रहना है। तो यदि हमारे जीवन में सच में हमको भक्ति में आगे बढ़ना है ना प्रभु, एक हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कह दे और हम कर दे बस। हम्म। हो गए, वो इंद्रिय सही। के सब टाइप में नहीं आएगा, ऐसा। बिल्कुल। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये आसक्ति के बारे में जो बोल रहे हो आप, बहुत दिन से तो जैसे भक्ति में हूँ, फिर भी ये आसक्ति तो होने ही नहीं पा रही। वो आसक्ति फिर भौतिक आसक्ति बढ़ती जाती है। ऐसे क्यों हो रही है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी दो चीज बताते थे कि या फिर आप ट्रेन को पकड़ोगे या फिर ट्रेन चला जाएगा। अभी आसक्ति, वो भौतिकता में आगे बढ़ेगा नहीं तो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ेगा, प्रभु न्यूट्रल तो रह नहीं सकता। अभी कहने की तात्पर्य है, उसके लिए मैं जैसे बताया आपको, प्रभुपाद जी ने जो नियम वगैरह दिए हैं, 4 नियम का पालन करना, भक्ति को दृढ़ता पूर्वक पालन करना, बारंबार खुद से प्रश्न पूछना, जैसे आप प्रश्न अभी पूछ रहे हो, ऐसे रेगुलर बेसिस में प्रश्न पूछना। सिर्फ प्रश्न पूछना ही सफिशिएंट नहीं है, डेली 5:30 बजे उठ के चैंटिंग हमारे साथ करना, डेली भागवतम क्लास को अटेंड करना, संडे प्रोग्राम में आना, भक्तों के साथ रहना। देन ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपकी जो आसक्ति है वो ट्रांसफर हो रहा है, वो कृष्ण की तरफ जा रहा है। आज मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब खुद को, मैं पर्सनली एक चीज आपको बोल भी सकता हूँ, जैसे मैं पर्सनली डांस करने के लिए मुझे बहुत शर्म आता था पहले, मुझे तो मतलब, पर इस्कन में उल्टा हो गया। अभी देखिए आप, इस्कन में जब कीर्तन होता है तो मैं पैर को नीचे नहीं कर सकता फिर। तो जो आसक्ति बाहर की दुनिया में था, वही आसक्ति अभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो गया।
तो धीरे धीरे होता है। अभी उसका चेक कैसे होगा, आपका भक्त का संग कितने मात्रा में हो रहा है, उसकी चेक करने का पॉइंट ऐसा है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ रहा है, कैसे पता चलेगा, उसका रिजल्ट से। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कैसे पता चलेगा, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। कोई आसक्ति कृष्ण की तरफ बढ़ रहा है आगे, तो कैसे पता चलेगा, वो भक्त की संग करना चाह रहा है। तो इसीलिए यदि भक्तों की संग करने की इच्छा हो ना प्रभु, तो 100% श्योर है कि अभी आपकी आसक्ति सही रास्ता पे। हो सकता है अभी स्ट्रगल हो रहा है सुबह उठने में, हो सकता है अभी टाइम देने में स्ट्रगल हो रहा है, परंतु अभी जो जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे आप रेगुलर मंदिर आने का ट्राई कर रहे हो, देन ये जो सब आसक्ति है, देन ऑटोमेटिकली इससे ही प्रमाण मिल रहा है कि हम भगवान की तरफ खींचते हुए आ रहे हैं। तो आप प्रयास करिए प्रभु। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, टेक दिस भक्ति लाइफ वेरी सीरियसली। यदि दोबारा इस जगत को आना है ना, तो फिर भौतिक जगत की काम वासना में यदि बॉयल बॉयल, जैसे कहते हैं ना, वो राइस को बॉयल करते हैं तो पानी डुब 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 होता है। तो त्रिताप में यदि बॉयल होने है ना, मतलब आदि आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, मन से पीड़ा लेना है, शरीर से पीड़ा लेना है, भौतिक जगत से पीड़ा लेना है, तो ये भौतिक जगत बेस्ट है। इसके जैसा कोई स्थान नहीं जो आपको दुखी करा सकता है। परंतु भगवान ना बारंबार हर समय में शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हर बार हमको प्रयास कर रहे, मोटिवेट करने का, इंस्पायर करने का। प्रभुपाद जी को भेजे, चैतन्य महाप्रभु को भेजे, और नित्यानंद प्रभु तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि एक बार यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलोगे, मैं तुम्हारा घर का नक्कर बन जाऊंगा। पूरा प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन को मैं कैसे अंतिम जीवन बनाऊं। उसके लिए सबसे बड़ा मार्ग है हरे कृष्ण महामंत्र को बड़ा तल्लीनता के साथ करना, और इतना ध्यान पूर्वक करना। हमारे वो क्या बोलते हैं कि वो एक नव योगेंद्र स्वामी महाराज बोलते हैं कि हम इतना नाम कर दें कि यमराज भी हमारे खाता रद्द कर दे। तो हमारे भगवान का नाम को हम इतना बढ़िया से ले लें कि इस बार यमराज बोलेंगे नहीं नहीं, बहुत बार इसको मैं लेकर आया मेरे पास, अभी इसको मैं जाने देता हूँ, क्योंकि अभी इसको वैकुंठ से बुलावा आया है ना, कृष्ण से बुलावा आया है। देन दैट लाइफ विल बी सो ऑस्पिशियस। और हमारे गुरु महाराज कहते थे, शुभस्य शीघ्रम, जो कार्य शुभ हो उसको अत्यंत शीघ्र करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। देन नाम जप करना तो सबसे बड़ा शुभ कार्य है, उसको अभी से शुरुआत करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। निताई गौर।